हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट, ये सब फंक्शन हमने देख लिए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि पहले हम कुछ एक स्टैंडर्ड ग्राफ्स देखेंगे, तो हमने कुछ स्टैंडर्ड केसेस देख लिए, पोलिनोमियल देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्राइक, उसमें फिर कुछ कुछ एक्सपोनेंशियल, लोग वाले, एंड देन पीस वाइज में मॉडुलस हो गया, सिग्नम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, ये सब देख लिया। अब इन्हीं में कुछ अगर थोड़ा बहुत चेंज करें, कुछ जोड़ दें, कुछ घटा दें, कुछ मल्टीप्लाई कर दें, कुछ आर्ग्यूमेंट में चेंज कर दें, तो फिर नया ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है? बाय यूजिंग दीज ग्राफ्स। जैसे मान लो साइन एक्स का तो आपको आता है, अब साइन 2x का पूछ लूं, या 2 साइन एक्स का पूछ लूं, या साइन एक्स बाई 2 का पूछ लूं, या साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 का पूछ लूं, मतलब इस तरह से कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके तो उन ग्राफ्स को कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो कुछ 3 4 5 अपन स्टैंडर्ड कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, जिनकी मदद से फिर हम इस तरह के कुछ बेस ग्राफ को लेके उसमें कुछ चेंजेस करके हम उस ग्राफ को बना सकते हैं जो दिया है। इससे हमारी ग्राफ रीचिंग मतलब ग्राफ स्केचिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। अभी तो हमें स्टैंडर्ड 20-25 ग्राफ मान लो आते हैं, उसकी मदद से अब अपन उसमें कुछ भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो वो हम ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मान लो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पे कमांड होनी चाहिए, और बहुत आसानी से हम एकदम प्यार से मजे से एक एक केस करके पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। केस वन में दो पार्ट पढ़ेंगे, ए और बी। तो पहले पार्ट ए पार्ट के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि मान लो मुझे कोई ओरिजिनल ग्राफ पता है, जैसे मान लो मुझे y बराबर x का ग्राफ पता है, तो अब x की जगह माइनस एक्स रख दें उस फंक्शन में, तो जो नया फंक्शन आएगा उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या है केस वन में पार्ट ए की कि रिप्लेस x की जगह माइनस एक्स। ये हेडिंग है कि ओरिजिनल हमें ग्राफ पता है और x की जगह माइनस एक्स रख दे तो नया ग्राफ कैसे पता चलेगा। ये तो अपना इसके अंदर हम सीखेंगे। करना क्या है ना, प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ y बराबर fx, then take its reflection about y-axis to obtain the graph of y बराबर f of माइनस एक्स। ठीक है भाई आपको एक ऐसा फंक्शन पता है जिसमें x की जगह माइनस एक्स रख के एक नया फंक्शन बना दिया, तो आप ओरिजिनल ग्राफ को बना के उसके बाद उसकी मिरर इमेज ले लो y एक्सिस के अबाउट, तो जो नया ग्राफ आएगा वो आपका उस फंक्शन का आ जाएगा। कैसे आप समझे, जैसे मान लो यार मुझे ग्राफ बनाना है, एक सेकंड, ठीक है। जैसे मान लो यार मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे मेरे को y बराबर ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, आपको क्या पता है, इसको देख के आप क्या सोच सकते हो कि इससे मिलता जुलता आपको कौन सा ग्राफ पता है। भाई हम सोचेंगे तो हमें ओरिजिनली ये ग्राफ पता है y बराबर ई की पावर एक्स वाला, तो इसका ग्राफ मुझे पता है, बट पूछा आपसे इसका है, तो आपको ये भी दिख रहा है कि इस ग्राफ के अंदर अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखता हूं
तो आपका ये वाला ग्राफ बन जाएगा y बराबर e की पावर माइनस एक्स वाला। हाँ जी, यस सर। तो बस वही है कि ओरिजिनली आपको इसका ग्राफ पता है, लेकिन आपसे उसने x की जगह माइनस एक्स रख के नया फंक्शन बना दिया ये, और उसका ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या बताया, क्या करें, सबसे पहले आप इस बेस ग्राफ को बना लें, है ना। आपको पहले बेस ग्राफ पहचानना है कि आप किसका ग्राफ जानते हो, फिर आपको ये देखना है कि उस ग्राफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ये वाला फंक्शन बनेगा। तो आपने पहचान लिया कि ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, x की जगह माइनस एक्स वाला केस 1 का a पार्ट लगाया है, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो क्या बताया सर ने कि सबसे पहले आप क्या करो, ओरिजिनली इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ आपको पता है ना, y बराबर e की पावर x ऐसा बनता है, जिसमें ये वाला पॉइंट होता है 0,1। ये वाला किसका ग्राफ है, y बराबर e की पावर x का। लेकिन हमें किसका बनाना है, e की पावर माइनस एक्स का। तो उसके लिए हमने क्या बोला, टेक इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। इस ग्राफ की इमेज ले लो पूरी y एक्सिस के अबाउट। आप ये सोचो y एक्सिस तो एक मिरर है, अगर मिरर है तो यार इसकी जो परछाई है वो इधर आएगी, इसकी परछाई इधर आएगी, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसकी इमेज इधर जाएगी, तो इसकी इमेज इधर चलेगी। तो ये वाला हमारा ग्राफ बन गया। ये मिटा दो बस, ओरिजिनल ग्राफ ये थोड़ी था, ये हमने मिटा दिया। ये हमारा किसका ग्राफ आ गया, y बराबर e की पावर माइनस एक्स का। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब कोई बच्चा कहे कि चलो ठीक है हमने सीख लिया सर, इसका लॉजिक भी बता दो। तो लॉजिक बहुत सिंपल है। आप ये सोचो कि इसमें पहले x बराबर 1 रखने पे क्या वैल्यू आ रही थी, e आ रही थी। अब इसमें x की जगह -1 रखने पे e आएगी। तो मतलब इन जनरल पहले बेटा क्या हो रहा था, अल्फा रखने पे बीटा आ रहा था। पहले क्या हो रहा था, अल्फा रखने पे बीटा आ रहा था। अब आपको जब फंक्शन ये दे दिया तो बीटा लाने के लिए अंदर तो अल्फा ही चाहिए। अंदर अल्फा कब आएगा, जब x की जगह अब माइनस अल्फा रखेंगे। मतलब पहले अल्फा रखने पे बीटा आ रहा था, अब माइनस अल्फा रखने पे बीटा आएगा। तो अगर इन दोनों की पोजीशन देखें तो बेसिकली इस पॉइंट की मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट ये वाला पॉइंट आएगा। तो अगर इसकी मिरर इमेज इधर आएगी, इसकी मिरर इमेज इधर आएगी, तो अल्टीमेटली मैं पूरे ग्राफ की मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट ले लूं, तो जो नया ग्राफ बनेगा वो ओरिजिनल वो y बराबर f ऑफ माइनस एक्स वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यस सर। बस तो इस लॉजिक से आप डायरेक्ट पूरे ग्राफ को बना के उसकी मिरर इमेज ले लें y एक्सिस के अबाउट और वो हटा दें, तो जो नया ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, f ऑफ माइनस एक्स का। तो जैसे इसका बनाना था तो मैंने इसको इसकी मदद से बना लिया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब मान लो इसमें मैं एक दूसरा एक एग्जांपल कर ले। मान लो मैंने कहा कि आपसे यार ग्राफ बनाओ किसका, y बराबर ln ऑफ माइनस एक्स का। तो हमें पता है कि हमें स्टैंडर्ड किसका आता था, ln x का ग्राफ पता है ऐसा होता है, और हमें बनाना है ln माइनस एक्स का। तो ओरिजिनल y बराबर ln x के अंदर x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो यही बनेगा। तो बस इस पूरे ग्राफ की इमेज ले लो इसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो ये हटा दिया, तो ये वाला जो ग्राफ बन गया ये वाला, वो किसका बन गया, ln ऑफ माइनस एक्स का। और आप खुद सोचो, पहले 1 पे 0 हो रहा था ln, अब वो -1 पे 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट इधर आ गया, तो सारी चीज इधर शिफ्ट हो गई प्लस की माइनस पे, इसके अबाउट इसकी मिरर इमेज बन गई, तो ये ln माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। सही है? यस सर। So this is the first case when x is replaced by minus x, then we can make the graph of f of minus x by plotting the f of x. Just take its reflection about the y axis. इसी का केस बी में x की जगह y आ जाएगा कि y की जगह माइनस y रखें तो क्या होगा, y की जगह माइनस vi रखें तो क्या हो जाएगा। तो then take its reflection y एक्सिस की जगह अबाउट x एक्सिस। तो हमें किसका ग्राफ बन जाएगा, y बराबर माइनस एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा, y बराबर माइनस एफ एक्स का। क्योंकि अगर इसमें y की जगह माइनस y रखोगे
तो यही आएगा। यस सर। तो अब देखो लॉजिक सिंपल है, पहले अल्फा रखने पे बीटा आ रहा था, पहले अल्फा रखने पे बीटा आ रहा था, अब अल्फा रखने पे माइनस बीटा आएगा, अब अल्फा रखने पे माइनस बीटा आएगा। तो इसकी इमेज ले ली हमने किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो जो पूरा फंक्शन है उसकी इमेज ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो रिजल्टेंट ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो बस टेक इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस टू ऑब्टेन द ग्राफ y बराबर माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि इसका ग्राफ बनाना है, सपोज मैंने कहा कि y बराबर माइनस ई की पावर x का ग्राफ बना दो। तो आपने सोचा कि बेस ग्राफ आप क्या लोगे, जो आप जानते हो बेस ग्राफ आपने देखा, आप y बराबर ई की पावर x को जानते हो, और इसके अंदर y की जगह माइनस वाई रखोगे तो माइनस वाई बराबर ई की पावर x आएगा, इसका मतलब यही चीज आएगी। तो बस इसका ग्राफ बना लिया आपने, तो इसका ग्राफ बना लिया, तो y बराबर ई की पावर x ऐसा होता है, ये 0,1 होता है। इसकी इमेज ले ली एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो ऐसे आएगी। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 0,-1, ये हटा दो, तो ये किसका ग्राफ बन गया, y बराबर माइनस ई की पावर x का ग्राफ बन गया। ठीक है, यस सर। ठीक, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। सपोज मैंने कहा कि आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू माइनस ln x का। तो आपको पता है y बराबर ln x का ग्राफ ऐसा होता है। इसकी इमेज लेनी है x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट इमेज लोगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा ऐसे, और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हटा दो, ये किसका ग्राफ बन गया, y बराबर माइनस ln x का ग्राफ बन गया। ठीक है जी, तो दिस इज केस 1 a एंड b। x की जगह माइनस एक्स रख दे तो कैसे ग्राफ बनेगा, y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो, और y की जगह माइनस वाई रख दे तो रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो। बस ऐसे ध्यान रखिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, नाउ केस 2। केस 2 में भी a पार्ट, अगर x की जगह x माइनस ए हो तो क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर दिया x की जगह x माइनस ए, तो इफ a इज पॉजिटिव तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट द ग्राफ राइट हैंड साइड बाय a यूनिट, and if a is negative, ये प्रोसीजर हो गया ना, शिफ्ट द ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड बाय मॉड a यूनिट्स। क्या मतलब है वो भी देख लें। जैसे सिंपल सी बात है, आपको y बराबर x का ग्राफ पता है, ठीक है, y बराबर x स्क्वायर का पता है, और आपसे मैंने पूछ लिया y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर बताओ, इसका ग्राफ बताओ। तो आपने क्या देखा कि पूरे फंक्शन में x की जगह x माइनस 2 आ गया भाई। आपने देखा यहां y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपसे पूछा है, आपको पता है, और आपसे पूछा है y बराबर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें x की जगह आपने क्या रखा है, x माइनस 2 ही तो रखा है, तो x की जगह x माइनस ए रखा है। अब इसको x माइनस ए से कंपेयर करो तो a क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। यस।
तो हमने क्या बोला, ग्राफ को पूरा शिफ्ट कर दो इस तरफ, राइट तरफ। कितने यूनिट? 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट। क्यों? क्योंकि आप सोचो, पहले जो वैल्यू 0 रखने पे आ रही थी, अब वो वैल्यू कहां क्या रखने पे आएगी? 2 रखने पे आएगी। तो पूरा जो ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ ऐसा था, कुछ नहीं करना, इस ग्राफ को ऐसे उठाओ और 2 यूनिट इधर रख दो, या ये बोल लो ग्राफ को मत छेड़ो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठाओ, इन दो लाइनों को, और इसको 2 यूनिट इधर खिसका दो, वो एक ही बात है। तो मैंने कहा ग्राफ को पूरा 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया, ये 2 पे आ गया मैं, तो पूरा ग्राफ मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला किसका ग्राफ बन गया? y बराबर एक्स माइनस 2 के स्क्वायर का ग्राफ बन गया। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 रखने पे x की जगह इसमें 0 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं y बराबर x प्लस 2 का ग्राफ बताओ, तो मैंने क्या बोला, आप इसको कैसे लिखो? x माइनस ए। तो अगेन आप सोचो, बेसिक था क्या? एक्स स्क्वायर। आपने इसमें x की जगह x माइनस माइनस 2 रखा होगा, तो आपका ये वाला ग्राफ आया होगा। अब x माइनस ए से कंपेयर करा तो a की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसमें, क्योंकि बीच में प्लस है। तो इस ग्राफ को हमें क्या करना है? उठा के उधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड में। क्योंकि आप सोचो, जो वैल्यू पहले इसमें 0 रखने पे आ रही थी, वो वैल्यू क्या रखने पे आएगी? अब -2 रखने पे आएगी, तो वो वैल्यू पहले आ चुकी होगी, तो ग्राफ 2 यूनिट इधर खिसक जाएगा, मतलब a यूनिट उधर खिसक जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा a यूनिट, मोड a यूनिट ग्राफ उधर उचका दो। तो अगर उससे देखें, तो अगर मैं इसी पे बनाना चाहूं, तो ये 2 था, ये -2 हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ अगर मैं इधर ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो ये वाला जो डॉटेड ग्राफ है, ये वाला, ये किसका ग्राफ बन जाएगा? y बराबर एक्स प्लस 2 के स्क्वायर का बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है जी, अगर x की जगह x माइनस ए है, अगर x माइनस ए पॉजिटिव है, फिर ग्राफ उधर शिफ्ट कर दो। x प्लस ए लिखा है, मतलब माइनस माइनस ए है, तो फिर a यूनिट इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है भाई? जैसे मान लो मैंने कहा y बराबर ln ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बनना है। आपको बेसिक ग्राफ पता है कौन सा लोगे? ln x का ग्राफ लोगे, ऐसा होता है, और ये वाला पॉइंट होता है 1,0। अब ln x में क्या चेंज कर दिया? x की जगह क्या रख दिया? x प्लस 1 रख दिया, तो ये वाला आ गया। तो x की जगह x प्लस 1 रख दिया, तो ग्राफ 1 यूनिट इधर शिफ्ट होगा या उधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो ये पूरा ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, कितने यूनिट? 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, यहां। हाँ जी, ये वाला पॉइंट उठ के यहां चला जाएगा। और ये जो असेंप्टोड थी, ये थी y बराबर x बराबर 0, ये भी उठ के 1 यूनिट उधर चली जाएगी, x बराबर -1 पे। ये असेंप्टेड आ गई x बराबर -1 पे। तो यहां से ग्राफ शुरू होगा, और वो वाले पॉइंट यहां से गुजरेगा, यहां से, और इस तरह से चलेगा। ये किसका ग्राफ बन गया? ln ऑफ x प्लस 1 का। सही है? यस सर। तो ये केस 2 हो गया, जिसमें x की जगह x माइनस ए रखने पे a अगर पॉजिटिव है तो इधर शिफ्ट कर दो, a नेगेटिव है तो मोड a यूनिट उधर शिफ्ट कर दो, दैट्स इट। सिर्फ इधर उधर में चेंज आएगा, वैल्यू वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के आर्ग्यूमेंट्स में फर्क पड़ेगा। जो वैल्यू पहले किसी और इनपुट पे आ रही थी, अब वो किसी और इनपुट पे आएगी, उस और कोई चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का बी पार्ट, अगर y की जगह आपने y माइनस ए कर दिया तो क्या होगा? y की जगह अगर आपने y माइनस ए कर दिया
तो ध्यान दो होगा क्या, जैसे y माइनस ए बराबर एफ एक्स कर दिया तो आगे जाके क्या बनेगा, y बराबर एफ एक्स प्लस ए। पहले मान लो 1 रखने पे वैल्यू 2 आती थी, अब 1 रखने पे क्या आएगी, प्लस ए आएगी, तो वैल्यू बढ़ गई, मतलब ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर। यस सर, यस सर। द ग्राफ अपवर्ड बाय ए यूनिट। और अगर मान लो y की जगह y माइनस 2 कर दिया, प्लस 2 माइनस माइनस ए कर दिया, है ना, y माइनस माइनस ए करोगे ऐसे, तो ये प्लस 2 आ गया, ये बराबर एफ एक्स था, और ये जब उधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस 2। तो पहले 1 रखने पे मान लो वैल्यू 1 आ रही थी, अब 1 रखने पे वैल्यू माइनस 1 आएगी, तो 2 यूनिट ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो हर 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 पॉइंट पे ग्राफ 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो पूरे ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट द ग्राफ डाउनवर्ड बाय ए यूनिट। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। बाकी अपन एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट मैंने बना दिया y बराबर e की पावर x प्लस 2 बना दिया। e की पावर x प्लस 2 मतलब आपने सोचा ओरिजिनल ग्राफ क्या था, y बराबर e की पावर x, उसके अंदर आपने क्या चेंज किया, y की जगह आपने y माइनस 2 रखा होगा, तब जाके ये वाला ग्राफ आया होगा, क्योंकि y माइनस 2 बराबर e की पावर x और फिर 2 इधर चला गया तो ये आ गया। तो y की जगह y माइनस ए रखा, a पॉजिटिव है, तो ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना है। और ये रटने की बजाय आप समझ भी सकते हो, पहले 0 रखने पे वैल्यू 1 आ रही थी, अब 0 रखने पे वैल्यू 3 आएगी, तो हर वैल्यू 2 यूनिट ऐड हो गई ना, तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल ग्राफ जो ऐसा था ऐसा, अब वो कितने यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट। तो ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन, ये थी y बराबर 0, अब ये कहां शिफ्ट हो जाएगी, y बराबर 2 पे। ये ग्राफ हो गया y बराबर 2 पे, y बराबर 2 पे इसकी एसिम्पटोट चली जाएगी ऐसे, और ये ऐसे चला जाएगा। ये जो पॉइंट था वो 0,1 था, अब वो पॉइंट हो जाएगा 0,3 हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा y बराबर e की पावर x प्लस 2 वाला ग्राफ। प्लस 2 वाला ग्राफ। यस सर। ठीक। और अगर मैं इसी में आपसे पूछ लूं y बराबर e की पावर x माइनस 2 बता दो, माइनस 2, तो नीचे को जाएगा, तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो लाइन 0 पे थी वो वहां कहां चली जाएगी, नीचे y बराबर माइनस 2 पे चली जाएगी, यहां। ये वाला पॉइंट 0,1 से खिसक के नीचे आ जाएगा, 0,-1 पे आ जाएगा, तो ये ऐसे चलाएगा। और फिर जो ये रूट होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए ये रूट क्या होगा, तो इसको 0 कर दो, तो e की पावर x बराबर 2 कब होगा, जब x बराबर क्या होगा, ln2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा ln2, 0। तो ये वाला ग्राफ किसका होगा, e की पावर x माइनस 2 का होगा। सही है भाई? यस सर। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका बताओ, y बराबर e की पावर x माइनस 2 का, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, ए वाला, कि x की जगह x माइनस 2 रखा है। तो ओरिजिनल ग्राफ कौन था e की पावर x, ये वाला। अब इसमें आपने x की जगह x माइनस ए रखा है, तो ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, इधर 2 यूनिट। तो ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला, ये खिसक के इधर आ जाएगा 2 यूनिट, मतलब ये यहां पे आ जाएगा 2 यूनिट पे, तो ये पॉइंट आएगा 2,1। तो ग्राफ यहां से गुजरेगा ऐसे, लेकिन ये y वैल्यू तो वही रहेगी, तो वो ऐसे पीछे को हो जाएगा बस। ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा, शेप वही रहेगी, नीचे खिसक जाएगा। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y बराबर e की पावर x माइनस 2। और अगर आपसे ये वाला पॉइंट पूछे, ये वाला, y कब 0 होगा, y कब 0 होगा, जब, सॉरी, x कब 0 होगा, बोलो, x जब 0 होगा, तो y बराबर क्या होगा, e की पावर माइनस 2। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0, e की पावर माइनस 2। सही है? यस सर। आई होप आप समझ गए। x में चेंज आए तो ग्राफ इधर या इधर शिफ्ट होगा, और पूरे फंक्शन में y की जगह y माइनस ए रखने से कोई चेंज आए तो ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा, दैट्स इट। जैसे मान लो एक आपसे पूछूं y बराबर sin x प्लस 2 का ग्राफ बता दो, तो जैसे sin x का ग्राफ आपको पता है क्या होता है,
ये होता है, ठीक है, ये वाली लाइन होती है y बराबर 1 और ये वाली लाइन होती है y बराबर -1। पूरा ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये वाला जो बॉटम है टोपी, ये वाली यहां शिफ्ट हो जाएगी -1 वाली 1 पे, और 1 वाली कहां शिफ्ट हो जाएगी 3 पे। तो 1 वाली तो आ जाएगी 3 पे, ये मान लो 3 है और ये 1 है, और बीच वाली लाइन हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस थी वो आ जाएगी 2 पे यहाँ पे, तो वो 2 से शुरू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से चलने लग जाएगा, ये sin x प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? ए और बी पार्ट नहीं? Clear है sir. ठीक, एक थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं फिर, केस 3। केस 3 का ए पार्ट, x की जगह रिप्लेस करना kx से, एंड k इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा फिर 2 बार केस लगेगा ना, पहले तो माइनस करके फिर k बार करके, तो अपन पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं पहले। तो इसका क्या है प्रोसीजर, लिख लें। शेप विल बी से क्या बोलते हैं, all the x values will be divided by k, वैसे एक बार इतना लिखें और इधर आए, समझिए मैं क्या ना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा y बराबर sin 2x का ग्राफ बता दो, इसका sin 2x का, आपने क्या देखा, ओरिजिनल फंक्शन आपको किसका पता है, y बराबर sin x का पता है आपको? Yes, sir. भाई आपको ओरिजिनल किसका पता है, y बराबर sin x का पता है, और sin x के ग्राफ में कैसा होता है, ये होता है पाई, ये होता है आपका π/2, ये होता है आपका 3π/2, ये होता है आपका 2π, इस तरह से चलता है। अब आपको पूछा है y बराबर sin 2x का, तो आपने देखा इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या चेंज है, x की जगह kx रखा गया है, हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. और k क्या है, पॉजिटिव, k क्या है, पॉजिटिव। तो हमने बोला इसकी मदद से उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, कि उसकी हर वैल्यू को k से डिवाइड कर दो, k से डिवाइड कर दो, मतलब आप खुद सोचो, sin 2x की बात करूं तो पहले sin के अंदर π/2 आने पे 1 होता था, अब यहां पे π/4 रख दूंगा मैं, तभी π/2 बन जाएगा, तो आंसर 1 बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. ये वाली जो पीक थी वो पहले ही आ गई π/4 पे। Yes, sir. और पाई रखने पे इसमें 0 होता था, इसमें π/2 रख दूंगा तो पाई बन जाएगा, तो वो π/2 पे ही 0 हो जाएगा, तो सारी वैल्यू उस तरफ खिसक रही है। Yes, sir. तो अगर k 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज। अब ध्यान दो, मैं इसको प्लॉट करता हूं, ये देखो π/4, ये π/2 है ना, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये 2π है, और ये y बराबर 1 वाली लाइन है, ठीक है। अब ध्यान दो, 1 तो वो अंदर तभी होगा ना जब आर्ग्यूमेंट π/2 होगा, यहां π/2 पे 1 हो रहा है, यहां π/4 पे ही 1 हो जाएगा, वो π/4 पे ही 1 हो जाएगा, और फिर π/2 पे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि π/2 पे तो इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी, ठीक है ना, π/2 रखते ही तो वैल्यू पाई हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगा। फिर नीचे
पाई पे वो -1 हो जाएगा, फिर वो 3π/4 पे ही -1 हो जाएगा। किस पे? 3π/4 पे। ये 3π/4 पे ही वो -1 हो गया। और फिर यहां पे क्या बोलते हैं, पाई पे वापस कितना हो जाएगा, sin 2π 0 बन जाएगा, और फिर वो इस तरह से चलेगा। तो आप एक चीज देख रहे हो कि पहले 0 से 2π में एक ऐसे साइकिल बनती थी, अब वो साइकिल 0 से पाई में ही बन गई, तो 2 साइकिल बन गई, तो ग्राफ ऐसे भीड़ा हो गया। मतलब क्या बोलते हैं उसको, सप्रेस कर दिया ग्राफ को। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। अगर एक केस और देख लो, है ना, बस 5 मिनट पेशेंस बनाए रखना। एक केस और देख लो, जैसे मान लो मैंने कहा y बराबर sin x/2 का बनाना है मुझे, x/2 का। ठीक है, सेम एक चीज चल रही है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। ठीक है, जब मैं x/2 के अंदर π/2 रखूंगा तो π/4 ही तो बनेगा, तो sin π/4 पे तो 1/√2 ही होगा। और जब मैं पाई रखूंगा इसके अंदर तब sin π/2 बनेगा, तब इसकी वैल्यू 1 होगी, 1। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। फिर 2π रखूंगा तो पाई बनेगा, वापस 0 होगा। यस सर। ऐसे तो आपको दिख रहा है, पहले 2π में पूरी एक साइकिल बनती थी, अब 2π में आधी साइकिल ही बनी, पूरी साइकिल 4π में बनी, तो ग्राफ ऐसे खिंच गया, इलोंगेट हो गया। समझ रहे हो? यस सर। तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि अगर k 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ग्राफ सप्रेस हो गया ऐसे, और k 1 से छोटा है तो क्या हो गया, ग्राफ खिंच गया, इलोंगेट हो गया। ये तो थ्योरेटिकली हमने समझ लिया एक एक वैल्यू से। तो इन दोनों चीजों को हमने एक ही लाइन में कैसे समेटा कि ऑल द x वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय k। मतलब शेप तो वही रहेगी ना, ये तो आप एक ही साथ तीनों देख रहे हो, इसलिए आपको ये थोड़े अलग अलग लग रहे हैं। अदरवाइज आपसे कुछ भी पूछा हो, sin 2x पूछा हो चाहे sin x/2 पूछा हो, मैंने क्या बताया, आप तो मुंह फाड़ के साइन का ग्राफ बना दो, मुंह फाड़ के साइन का ग्राफ बना दो, और उसकी स्केलिंग चेंज कर दो। जैसे ये किसका बना रहे हो, मान लो sin 2x का बना रहे हो, तो यहां पे जो वैल्यू आती थी ओरिजिनल साइन में कितनी आती थी, π/2। अब आपको क्या करना है, उसको किससे डिवाइड करना है, k से। तो k से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। यहां पाई आता था तो डिवाइड कर दिया, π/2 आ गया। ऐसे ही अगर आपको sin x/2 का बनाना है और आपको ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, आपको तो सीधा सीधा बस वैल्यूज प्लॉट करनी है, हमने कहा शेप बना दी, ग्राफ तो इसका भी वैसे ही रहेगा, शेप बना दी। उसके बाद ये वैल्यू यहां π/2 पे आती थी, लेकिन π/2 को डिवाइड करूंगा k से, और k की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो हाफ से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, यहां पाई आ जाएगा। बात समझ में आई? तो सारी की सारी जो इनपुट है भाई, जो इनपुट्स थे यहां, शेप तीनों में वही रहेगी, शेप इसकी भी वही रहेगी। ओरिजिनल में यहां π/2 आता था, इस केस में यहां वो चीज π/4 पे आ गई, और इस केस में यहां वो चीज पाई पे आ गई। और ये दोनों ही चीजें कैसे आई, ओरिजिनल वाले π/2 को डिवाइड कर दिया k से, हाफ से डिवाइड करा तो पाई पे आ गई, 2 से डिवाइड करा तो 4 पे आ गई। तो मैंने क्या बोला, ऑल द x वैल्यूज, जो उसकी हॉरिजॉन्टल x वैल्यूज है ना, वो सारी k से डिवाइड हो जाएंगी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेप सेम रहेगी। और हम ये कह सकते हैं k 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे दब जाएगा, k 1 से छोटा है तो ग्राफ ऐसे खिंच जाएगा। क्लियर है? यस ग्राफ विल सप्रेस, और if k is between 0 to half or 0 to 1, then graph will elongate। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई? तो अगर मान लो मुझे अब रैंडमली y बराबर sin 3x का ग्राफ बनाना है, किसका, sin 3x का, तो मैं क्या करूंगा, शेप तो सेम ही है, सिर्फ मुझे क्या करना है, ये वैल्यू पाई थी तो पाई को डिवाइड कर दूंगा किससे, 3 से, तो ये आ जाएगा π/3, ये आ जाएगा 2π/3, ये आ जाएगा पाई। इस तरह से साइकिल डिवाइड कर सकता हूं मैं, ये स्प्रेस हो जाएगा। ठीक है? यस। तो ये ए पार्ट हो गया। ठीक है, x की जगह kx रखने पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ही y की जगह kx रखने पे क्या पड़ेगा, बस फटाफट उसको देख लें। ये मिटा दूं,
ठीक है, मिटा दें इसे। हाँ जी, Yes, sir. ठीक। ऐसे ही अगर y की जगह kx आ जाएगा, k पॉजिटिव है, ऑल द y वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय k, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे? जैसे मान लो मैंने बनाना है y बराबर 2 sin x का, तो आप खुद सोचो ओरिजिनल ग्राफ क्या रहा होगा, y बराबर sin x, उसमें आपने क्या रखा होगा, y की जगह y बाई 2 रखा होगा, तब जाके तो ये वाला ग्राफ आया होगा। y की जगह y बाई 2 रखा, मतलब कि ओरिजिनल सारी y वैल्यूज थी जो, उनको किससे डिवाइड करना है, हाफ से। तो हाफ से डिवाइड करेंगे तो ओरिजिनल को जब हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सारी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएंगी, 2 टाइम्स। हाँ जी, k एक से बड़ा है ना, तो ग्राफ यूं इलेंगुएट हो जाएगा, इलेंगुएट है ना, और वो आपको दिख भी रहा है कॉमन सेंस से कि पाई बाय 2 पे पहले वैल्यू साइन की 1 आ रही थी, अब 1 इंटू 2 2 आएगी, तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ग्राफ यूं ऐसे हो जाएगा। स्केलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई स्केलिंग पे फर्क पड़ेगा, ये पाई था पाई ही रहेगा, ये 2 पाई ही रहेगा, लेकिन पाई बाय 2 पे पहले वैल्यू 1 थी तो अब 2 हो जाएगी, पहले पाई बाय 4 पे 1 बाय रूट 2 थी तो अब वैल्यू 2 टाइम्स उसकी रूट 2 हो जाएगी, यहां -2 हो जाएगी, बस ये सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। सही है? हाँ जी, Yes, sir. अगर आपसे y बराबर साइन x बाई 2 पूछ लो तो ये कैसे आया होगा, ये y की जगह 2y रखने से आया होगा, मतलब डिवाइड किससे करेंगे, y वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब हर वैल्यू हाफ हो जाएगी, वो तो दिख ही रहा है, हर वैल्यू हाफ हो जाएगी। इस केस में ये छोटा हो जाएगा ऐसे, ये वैल्यू पाई बाय 2 पे पहले 1 होती थी, अब ये कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और ये वैल्यू पहले -1 होती थी, ये -हाफ हो जाएगी, तो ग्राफ ऐसे सप्रेस हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें भी वही लॉजिक है, k एक से बड़ा है, y की जगह ky रखने से ग्राफ यूं खिंच जाएगा, k एक से छोटा है तो ग्राफ यूं दब जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल स्केलिंग बदल जाएगी, डिवाइड बाय k हो जाएगी बस, जो भी थी ओरिजिनल में। ऐसे ही x वाले में क्या था, डिवाइड बाय x हो जाएगी, k हो जाएगी ओरिजिनल में, अगर एक से छोटी है तो बढ़ जाएगी, एक से बड़ी थी नंबर उससे डिवाइड करोगे तो वो छोटी हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लियर। Yes, sir. चलो फिर आज के लिए 3 ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है, इस पे आप थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करना, बाकी फिर अपन कल कंप्लीट करते हैं और फिर ग्राफ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके।